वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में हमने इनके मीनिंग्स को समझा था। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जो चेंजेस हमें आज नज़र आ रहे हैं वो कुछ टाइम पहले ही ऑकरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेम रेस ऑकर्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। मीन्स कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हर बच्चे में देखे जा सकते हैं कि पहले बच्चा जो है वो ऐसे हाथों से और घुटने से जो है चलना सीखता है, फिर जाके वो अपने पैरों पे खड़ा होकर फिर चलता है। तो ये एक डेफिनेट सीक्वेंस है जो हर एक बच्चा फॉलो करता ही करता है। और जैसे कि बच्चे के जो है मिल्क टीथ जो है पहले आते हैं और मिल्क टीथ फिर गिर जाते हैं और उसके बाद जो बाकी टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये एक डेफिनेट सीक्वेंस है जो हर एक इंडिविजुअल में देखा जा सकता है। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये कहता है कि हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, सबके अपने यूनिक पेस है। हर बच्चा जो है कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी काफ़ी चेंजेस और डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी एक रोल प्ले कर रहा है या सिर्फ या फिर इन्वायरमेंट जो है रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल व्हेन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कंबाइन। डेवलपमेंट पॉसिबल ही जब है जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों साथ आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट ये कहता है कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है सभी, मतलब सारी जगह से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना उन सब में डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट जो होता है वो मतलब जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और रिलेटेड भी होते हैं एक दूसरे से। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग ये कहता है कि मैचुरेशन जो होती है वो ग्रोथ एंड लर्निंग को अफेक्ट करती है। मीन्स कि एक एज होती है किसी चीज़ को सीखने की। अभी बच्चा जो है अगर किसी चीज़ के लिए मैच्योर ही नहीं है, उसकी वो एज ही नहीं है, तो अगर आप उसको कोई भी ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाओगे, मतलब बच्चे की एज तो है एडिशन सीखने की, लेकिन आप उसे जो है परसेंटेज सिखा रहे हो, फ्रैक्शन सिखा रहे हो, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो यही होता है कॉन्सेप्ट मैचुरेशन एंड लर्निंग का। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब डेवलपमेंट होता क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसमें आता है सिफेलोपोडल सीक्वेंस। मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टेल जाता है, मीन्स हेड टू लेग जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है। इसका मतलब ये है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस कहता है कि ये सेंट्रल टू पेरिफेरी जाता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। ये मतलब हमारा पहले स्पाइनल कॉर्ड आता है, फिर आउटर पार्ट जो है वो डेवलप्ड होते हैं। पहले हमारे फ्रंट टीथ आते हैं, देन हमारे साइड टीथ आते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स जो हमारी ग्रोथ होती है वो अर्ली ईयर्स में बहुत फास्टर होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब चाइल्डहुड में देखेंगे, लेटर चाइल्डहुड में देखेंगे तो थोड़ी सी रुक जाती है, थोड़ा स्लो पेस चलता है, फिर एकदम से बढ़ती है और फिर रुक जाती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी कहती है कि हम किसी चीज़ को थोड़ा बहुत जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे की इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से हम ये पहचान सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट कितनी होगी लगभग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेक्ट हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी या इसकी बहुत लंबी हाइट जाएगी। ये सब उस बच्चे के हम इंटेलिजेंस को भी देख सकते हैं, पर्सनैलिटी को भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट भी देख सकते हैं और कैपेबिलिटी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का आर्ट और स्केचेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बाकी लोग गैस कर लेंगे कि इसके बच्चे का भी इसमें इंटरेस्ट होगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। मीन्स पहले बच्चा जो है जनरल बिहेवियर सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक सीखता है। मीन्स पहले वो हर एक उड़ती, जो भी आसमान में कोई उड़ रहा है तो उसको वो चिड़िया समझ लेता है, लेकिन देन बाद में उसे पता चलता है कि हर उड़ने वाली चिड़िया नहीं होती, कोई कौवा भी होता है, कोई कबूतर भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि मूव एंटायर हैंड फर्स्ट दैन फिंगर्स। मीन्स पहले हम अपना पूरा हाथ जो है मूव करते हैं और उसके बाद हम अपने फिंगर्स को मूव करते हैं।
कम्युलेशन एंड रिकैपिचुलेशन कहता है कि एक्सपीरियंस हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस से हम बहुत की चीज़ें सीखते हैं। इवन अगर हमें कोई लेसन प्लान भी या कोई लेसन डिलीवर करना है तो सबसे पहले हम बच्चे की प्रायर नॉलेज को देखते हैं। तो एक्सपीरियंस का हमारी लाइफ में, हमारे सिलेबस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर बच्चा जो है इन्फेंसी में या फिर लेटर चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में जो है सेल्फ लव करता है अपने आप को, तो ये देखा जा सकता है कि इन्फेंसी में देखा गया कि वो सेल्फ लव करता है, तो एडोलेसेंस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले बच्चा जो है, जो चीज़ उसको दिख रही है उसको देखेगा और उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लगेगी। ठीक है, अब उसको पहले लगता है कि स्पाइडरमैन होता है, उसको दिख रहा है, किस पे, उसको टीवी पे दिख रहा है कि हाँ स्पाइडरमैन है, लेकिन बाद में जाके कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो डेवलप करेगा कि नहीं ये सिर्फ टीवी में है, रियलिटी में जो है कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन जो है वो नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, व्हेन चाइल्ड ग्रोज अप ओन सेट्स ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, पहले बच्चा जो है, बच्चे के जो वैल्यूज़ होते हैं या जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा उस अपने पेरेंट्स से वो सीखता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे ही वैल्यूज़ पेरेंट्स उसे देता है वैसा ही वो करता है, लेकिन कुछ टाइम्स के बाद जो है उसके अपने सेट्स ऑफ वैल्यूज़ एंड थॉट्स जो है वो आने लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहता है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई इंसान या कोई बच्चा है तो ये देखा जा सकता है कि वो सोशल हैंडीकैप्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएगा बाकी लोगों से। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर किसी बच्चे का है तो ये देखा जाएगा कि सोशल डेवलपमेंट भी उसका काफ़ी अच्छा होगा। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल, इसमें क्या है कि गर्ल्स जो है एडोलेसेंस जो एज है उसमें पहले आ जाती है बॉयज़ से। ठीक है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है प्रिंसिपल्स के कि अगर टीचर को प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी तो टीचर जो है बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएगी, इंडिविजुअल डिफरेंस जान पाएंगी, तो अच्छा सिखा पाएंगी, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड चूज़ कर पाएंगी हर एक इंडिविजुअल के लिए। टीचर कैन प्रोवाइड फ्री इन्वायरमेंट, और हर एक बच्चे को या सभी बच्चों को अपनी क्लास में एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ पढ़ा पाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़, अच्छे प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा पाएंगी, राइट पाथ चुन पाएंगी। टीचर कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी क्लास है, 9th और 10th है, तो ये देखा जाएगा कि ये टीनेज है, तो इसमें बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये एज ही बहुत ऐसी होती है कि सेंसिटिव होती है कि हमें इसमें अच्छे से बच्चे को समझना होगा और समझ कर ही पढ़ाना होगा। फिर आते हैं हमारे स्टेजेस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, तो ये सारे बता रखे हैं कि प्री नेटल के जो डेज़ हैं वो 0 to 250 और 300 डेज़ होते हैं। ओवियम 0 to 2 वीक, एम्ब्रियो 2 to 10 वीक, फीटस फ्रॉम 10 वीक टिल बर्थ होता है। अम्यूनेट जो स्टेज होती है वो फर्स्ट 2 वीक होती है आफ्टर बर्थ, ए बी मतलब है आफ्टर बर्थ। इन्फेंसी जो एज है वो 2 ईयर्स आफ्टर बर्थ होती है। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 2 to 6 ईयर्स है, मिडल का 6 to 10, लेट चाइल्डहुड का जो है वो 10 to 13 है। प्यूबर्टी का गर्ल्स की जो है वो 12 है और बॉयज़ के लिए 14 है। अर्ली एडोलेसेंस की जो एज है वो 13 to 15 है, लेटर एडोलेसेंस की जो है 15 to 20 है। अडल्टहुड एंड ओल्ड एज की जो टाइम पीरियड है वो है 20 से लेकर टिल डेथ तक। अब एक जनरल है कि इन्फेंसी जो है वो बर्थ टू 5 ईयर्स होती है, चाइल्डहुड जो होता है 6 to 12 ईयर्स होता है, एडोलेसेंस की जो एज है वो 13 to 14 ईयर्स है, सॉरी 13 to 19 ईयर्स है, एंड अडल्टहुड की अबव 20 ईयर्स है। इन्फेंसी पीरियड में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो है कि बच्चा जो है इमिटेट करता है। ठीक है, अपने सामने जो भी बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है। उसके अंदर जो है जेलेसी की भावना होती है, रिपीटिंग एक्टिविटीज़ करता है, अकेला खेलना पसंद करता है, सेल्फ असर्शन करता है, मीन्स कि मेरी सुनो। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सेक्स टेंडेंसी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, लैक ऑफ मोरालिटी होती है, इतनी जल्दी कुछ नहीं समझ में आता कि ये अच्छा है
ये बुरा है, नहीं मुझे इस बच्चे को जो है ये देना है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है और समझ में उसे नहीं आती है। इमोशनली वो अनस्टेबल होते हैं, रोट मेमोरी करते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है इसमें, कुछ भी सिखाओ जल्दी सीख जाएंगे, फास्ट लर्निंग है। डिपेंड ऑन पेरेंट्स, इग्नोर टाइम, उनको टाइम का पता ही नहीं, अभी टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तो इग्नोर ही करते हैं पूरे टाइम को, पूरे दिन खेलते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो कुछ पता ही नहीं है उन्हें। सेल्फ अटैचमेंट होता है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि एंगर जेलिसी, मतलब अपने ही खुद वो लगा देता है, जैसे उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो या तो वो रोने लगेंगे या उनके सामने जो भी सामान है उनको फेंक देंगे, तो अपने ही उनके बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। अब इन्फेंसी वाले बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है कि उनके सामने अच्छे एग्जाम्पल्स रखने हैं। एजुकेशन जो होती है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि अभी बच्चा है अभी कुछ नहीं समझेगा, ये बर्थ से ही स्टार्ट करनी है ताकि आगे चलकर वो एक अच्छा बच्चा बने। एजुकेशन जो देनी है वो थ्रू एक्टिविटीज़ देनी है। फ्रेंड शुड गुड, उसके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सीखता है ना बच्चा वो फ्रेंड से ही सीखता है। चिल्ड्रन क्रिटिक ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए, मतलब एस्थेटिक सेंस होती भी है, होनी भी चाहिए, उनको दिखानी चाहिए। गार्लेंड्स क्लीन्स, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, साफ मतलब क्लीनिनेस सिखाओ उन्हें, अच्छी अच्छी हैबिट सिखाओ। मदर टंग सिखाओ उन्हें, मदर टंग कैसे सिखाओगे कि पोयम स्टोरी, ठीक है, उनकी जो, अगर वो गलती करे तो उन्हें पनिशमेंट दो, और अच्छा करे तो प्रेस भी उसे करो। नो शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और के ऊपर अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी है कि सिर्फ टीचर ही सब कुछ सिखा देगी या पेरेंट्स ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। चाइल्ड्स माइंड वेरी एक्टिव, इस टाइम पे बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है। केयर अबाउट ड्रेस फूड एंड स्लीपिंग हैबिट्स बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। लर्निंग ऑफ सोशल एटिकेट्स, तो बच्चे को जो है सोशल एटिकेट सिखाने हैं, फूड के बारे में बताना है, ठीक है, उनको बताना है कि कैसे ड्रेसअप होना है, ठीक है। डोंट गिव रॉन्ग नोशंस, बच्चे को रॉन्ग नोशन नहीं देने जिनसे उनकी मोरालिटी, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट ना हो, ठीक है, लूज़ हो जाए उनका। ऐसा नहीं करना कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, या ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो नहीं बोलनी है। ड्रॉबैक्स बिकम्स एबिलिटी, अगर रॉन्ग नोशंस दोगे तो उसकी जो ड्रॉबैक्स, अगर उसने कोई गलती करी है या वो फेल किसी चीज़ में हो गया है तो वही उसकी एबिलिटी बन जाएगी। अब चाइल्डहुड में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जो चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो स्यूडो मैच्योरिटी वाला होता है, इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। इसमें जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत हाइयर होती है। चाइल्ड कीप्स ऑन लर्निंग वन और अदर थिंग, बहुत जल्दी बच्चा सीखता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग आ जाती है, हर चीज़ को पूछता है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो ऐसे क्वेश्चनिंग वाली पावर उसके अंदर आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग पावर एंड थिंकिंग पावर जो है इस टाइम पे कम होती है, लेकिन फिर लेटर चाइल्डहुड में जो है इंक्रीज हो जाती है। मेंटल स्टेबिलिटी जो है इस टाइम पे आ जाती है। कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ऑडियो विजुअल सेंसेस का, इनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट नॉट परमानेंट, इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि जैसे अगर 2 दिन उन्होंने क्रिकेट खेल लिया तो बोलते हैं कि फिर मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहती है। चेंज इन सोशल बिहेवियर, इनके जो सोशल बिहेवियर है वो भी सेम नहीं रहता, इनके भी जो बिहेवियर भी होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। चाइल्ड गेट्स क्रिएटिव, इस टाइम पे बच्चा क्रिएटिव होता है, अगर जो होता है वो होने लगता है क्रिएटिव, ठीक है। सेंस इंस्टिक्ट जो होते हैं इस टाइम पे कम होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट राइट एंड रॉन्ग, ये अपने कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। इस टाइम पे जो है मोरालिटी भी डेवलपमेंट हो जाता है, मोरालिटी भी आ जाती है। इमेजिनेशन एंड मेमोरी का भी डेवलपमेंट हो जाता है। फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जीबिशन एंड लीडरशिप की क्वालिटी में बच्चों में आने लगती है इस टाइम पे। और एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग, मतलब घूमना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं।
और इस टाइम पे सेपरेशन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्ली चाइल्डहुड में कोई बॉय और गर्ल जो है वो साथ में खेलते हैं, लेकिन वही लेटर चाइल्डहुड में फिर अलग अलग खेलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना उनके जो गेम्स भी होते हैं वो भी थोड़े से बदलने लग जाए। इंटरेस्ट इन एक्टिंग, एक्टिंग में इंटरेस्ट होने लगता है। टीचर की एक्टिंग कर रहे हैं या मदर की कर रहे हैं, फादर की कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल की करके दिखा रहे हैं। ग्रुप लाइकिंग, कीप सीक्रेट्स, मतलब पसंद करना किसी चीज़ को और सीक्रेट्स रखने में किसी के, तो इनको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है इन सारी चीज़ों में। अब एजुकेशन क्या देनी है, इस टाइम पे होता है कि जेलस एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर क्लासमेट। इस टाइम पे ये जो है एक मतलब अपने क्लासमेट से ही जलने लगता है कि अगर ये ज़्यादा मार्क्स ले रहा है या मैम इसको ज़्यादा प्रेज़ कर रही है, तो जेलसी इनमें आ जाती है। ठीक है, अपने ही सिबलिंग से जलने लगते हैं। प्राउड स्मॉल अचीवमेंट, ठीक है, छोटे छोटे अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं। इन लेटर चाइल्डहुड रिकॉग्नाइजिंग सिम्बल्स एंड साइंस, इनको पहचानने लगते हैं। और फैमिली प्रॉब्लम्स इन्हें अफेक्ट करती हैं। अब करना क्या है कि बी केयरफुल अबाउट बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को ध्यान से समझना है। मेंटल एक्सरसाइज के लिए उन्हें मैथमेटिक्स करवानी है, ठीक है, और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी करानी है साथ में। एसएसटी सिखानी है ताकि वो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इन सबको समझ पाए। मोर पार्टिसिपेट करवाना है। टॉट मोर बाय ओरल एक्सरसाइज, क्या करवाना है कि ओरल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दिलवाना है, बुकिश नॉलेज पे इतना नहीं। टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट, मतलब बच्चे का उसमें इंटरेस्ट के मुताबिक जो है टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगी, तो उनका यूज़ करें। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट सेटिस्फाई देयर नीड्स, ऐसे होने चाहिए सब्जेक्ट्स जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो होता है वो जो है लव, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सब सिखाओ, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ये सीख पाएंगे। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ये ना सिखा के कि लड़के रोते नहीं हैं, उनको बताओ कि कैसे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। टीचर एंड आइडल्स, इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं जो उनके लिए अच्छे होते हैं ना, जो उनको मतलब जिन्हें वो पसंद करते हैं, ठीक है, वही उनके लिए आइडल्स बन जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि हर टीचर जो है बच्चे की आइडल बन जाए और वो उनकी रिस्पेक्ट करे और उनसे वो कुछ सीखे, और कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे शेयर करे। नेक्स्ट है एडोलेसेंस के बारे में। तो ये जो एज है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है, इमोशनल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, और एडोलेसेंस को हम टीनेज एज भी कहते हैं। इस टाइम पे जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। इस एज में जो है बच्चे की जो वॉइस है वो सडनली चेंज हो जाती है, उसका पिच ऑफ वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है। बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है हेयर की। बच्चों को जो है मतलब लड़कों को बियर्ड आने लग जाती है, ठीक है, और लड़कियों की जो है ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है। सिमन मतलब जो बॉयज़ के अंदर जो है सिमन डेवलप हो जाता है। गर्ल्स के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आने लगते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। इमोशनली इंस्टेबिलिटी आती है इसमें बहुत ही ज़्यादा। इसमें बच्चा जो है ईगोइस्ट भी हो जाता है, शाई भी फील करता है, रिलीजियस भी हो जाता है, और उसे कई बार फ्रीडम भी चाहिए होती है। इसमें जो है बच्चा हीरो वर्शिप करता है, जो उसे पसंद है ना वो उसे बिल्कुल ज़्यादा ही पसंद है, तो हीरो वर्शिप तो बहुत ही ज़्यादा करता है। सेल्फ असर्टिव होता है, मेरी सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। एक्सप्लोर वंडर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करता है, घूमना जानना। इस टाइम पे जो है हाइट और वेट, लड़कियों की जो हाइट होती है वो 16 ईयर्स तक ही बढ़ पाती है। उसके बाद जो अगर हम बॉयज़ की देखें तो 18 ईयर्स तक ही बढ़ पाती है। वेट भी जो होता है वो लड़कियों का कम होता है और लड़कों का ज़्यादा होता है। बोन्स डेवलपमेंट जो है हो जाता है उस टाइम तक, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। इसीलिए जो है काफ़ी बच्चे जो अगर शुरुआत से ही डांस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप टीनेज के बाद अगर ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे तो नहीं मिलेगी, इतना अच्छा डांस योगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। इस टाइम पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है और
हेयर की ग्रोथ हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, ब्रेस्ट ग्लैंड्स, फिजिकल स्टेमिना, नर्वस सिस्टम, डिसीजेस, ये सारी की सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, हमें कई सारी बीमारियां भी ऐसे जकड़ने लगती हैं, आने लगती हैं शरीरों में। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चे की हाइट, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर गंदा होगा तो नहीं हो पाएगा उसका अच्छा खासा फ़िज़िकल डेवलपमेंट। लव अफेक्शन बच्चे को चाहिए इस टाइम पे, खेलना, एक्सरसाइज करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फूड अच्छा मिलना चाहिए उसे, प्रॉपर स्लीप और रेस्ट उसे मिलना चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे को पता है कि मेरे पीछे जो है मम्मी पापा मेरी हर एक बात सुनेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, तो वो अच्छा कर पाएगा, उसे एक सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन अगर उसे वो सिक्योरिटी नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन भी जो है फेस कर पाता है। फिर आते हैं कि हेरिडिटी भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। रेगुलरिटी होनी चाहिए। और जो अदर फैक्टर्स है वो ये है कि इस टाइम पे फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा अगर बच्चे के रॉन्ग सोशल रिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, वो अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट पी रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक, अगर किसी फैमिली की इकोनॉमी जो वेल्थ वगैरह है वो अच्छी नहीं है तो भी वो कुछ बेहतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, मींस कि फैमिली के अंदर कोई भी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी अगर फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगी। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा।